हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने चैप्टर नंबर 7 मैथ्स की जो प्रश्नावली 7वीं है उसके बारे में। यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि एक कम नंबर का चैप्टर ज़रूर है, लेकिन यहाँ से एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। छोटे क्वेश्चन तो वही मिलेंगे जो अब तक हम पेपर में डिस्कस कर चुके हैं, और बड़े क्वेश्चन जो मिलने के चांसेस हैं, हालांकि बहुत बड़े नहीं मिलेंगे, प्रूव करने वाले एक दो क्वेश्चन मिलेंगे, वो यहाँ से बाहर जाने वाले हैं नहीं। तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा, बाकी वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, कंप्लीट सिलेबस आपको यहाँ मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये क्वेश्चन। पहला बोला है कि ये जो रेखाखंड है इसके अंदर ए बी रेखाखंड है, इसको ये जो सी डी है ना, ये समद्विभाजित कर रहा है, मतलब ये बराबर बांट रहा है। ये आपको प्रूव करना है, साबित करना है, ठीक है। और इसमें ये भी दे रखा है कि ये लंब है, ठीक है। ये जो समांतर रेखा है ना, कौन सी, बी सी, और ये डी ए, इसके ऊपर ये जो ए बी है ये समांतर अरे परपेंडिकुलर है। कहने का मतलब क्या है, लंब है, लंब रेखाखंड। और जानते हैं लंब रेखाखंड की खासियत क्या होती है, जहाँ लंब होता है वहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है, 90 इधर 90 इधर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चित्र के अनुसार जैसा हम दिख रहा है कि ये जब भी ऐसा हमको प्रूव करना हो तो आप दो त्रिभुजों में बांट लीजिए और उन दोनों को सर्वांग सम साबित कर दीजिए। क्या, सर्वांग सम। और सर्वांग सम के लिए नियम क्या क्या होते हैं देख लीजिए। या तो आप एंगल एंगल साइड यानी कोण कोण भुजा नियम लगा सकते हैं, या साइड एंगल साइड ये नियम लगा सकते हैं, नहीं तो आप साइड 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 मतलब भुजा 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 ये नियम लगा सकते हैं, नहीं तो आर एच एस यानी राइट एंगल हाइपोटेनियस एंगल, मतलब जिसको आप कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार ये नियम लगा सकते हैं। लेकिन इसमें एक नियम नहीं लगता है, वो ये नियम है, देखिएगा, एंगल 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 यानी कोण 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 नियम कभी नहीं लगता। उसका रीज़न क्या है समझिएगा कि त्रिभुज ये है, मान लीजिए ये भी एक त्रिभुज है, ठीक है। दोनों त्रिभुज है ना, इसकी भुजाओं का दोनों समबाहु त्रिभुज है, मतलब तीनों ही भुजा सेम है, इसकी भी इसकी आपस में सेम है और इसकी सेम है। मान लीजिए 3 3 सेमी है सारी, और ये सारा 5 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखिए इसके समबाहु है तो इसके 60 60 60 तीनों कोणों के योग 180 होता है, तो सभी 60 60, इसमें भी सारे कोण 60 60 60, क्योंकि तीनों भुजाएं कितनी होती है 180। तो देखिए इनका भुजाओं का माप सेम नहीं है, जबकि एंगल दोनों में सेम है, इसलिए कभी भी एंगल 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 यानी कोण कोण नियम लागू नहीं होता है, ठीक है ना। क्योंकि सर्वांग सम मतलब सर्व अंग समान होने चाहिए, जबकि इसमें भुजाएं समान नहीं है, कोण जरूर समान है, इसलिए सर्वांग समता की कसौटी पर जो ए नियम है ये लागू नहीं होता है। ये सवाल कई बार पूछा हुआ है, ध्यान रखना। अब सर्वांग सम साबित करते हैं। तो पहली चीज़ क्या कि बी सी बराबर डी ए दिया हुआ है। तरीका वही सवाल शुरू करने का, दोनों त्रिभुज के नाम लिखो पहले। तो देखो त्रिभुज का नाम हमने यहाँ लिख दिया, क्या, ओ ए डी, हमने कहा ओ ए डी ये त्रिभुज, और दूसरा कौन है, ओ बी सी ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज, ठीक है। अब इसमें क्या दिया हुआ पहला कि ए डी, कौन सी ए डी, ये ए डी और बी सी बराबर है, दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, दोनों बराबर इधर दे रखा है, ठीक है। दूसरी बात देखिए, ये जो है बी कोण और ये जो ए कोण है ये दोनों ही 90 डिग्री के हैं, क्योंकि इधर बोल रखा है कि दोनों क्या है, लंब है, ये भी दिया हुआ है दोनों 90 डिग्री। दो बात बराबर। तीसरी बात ढूंढिए, तीसरी बात ये होगी कि ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होंगे, कारण शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है ना। तो यहाँ नाम लिख दिया हमने कोण का, ए ओ डी, कौन सा, ए ओ डी, और दूसरा बी ओ सी, ये दोनों बराबर होंगे, कारण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। अगर ये साबित हो गया तो ये सर्वांग सम साबित हुआ। इन दोनों के बीच में निशान कौन सा लगाएंगे, सर्वांग समता का निशान, ये वाला ऐसा लगा दिया, सर्वांग सम साबित हो गया। नियम भी साथ में जरूर लिखिएगा कि हमने एक बार भुजा की बात की, दो बार हमने कोण की बात की, तो साइड एंगल एंगल वाला सर्वांग समता का नियम लगा, और सीपीसीटी से हमने प्रूव कर दिया है कि ये दोनों बराबर ही बांटेगा इसको, क्या कि OA और OB दोनों बराबर होंगे, किस नियम से, ये दोनों कौन से, ये OA और OB ये दोनों बराबर होंगे। नियम कौन सा लगा, नियम लगा यहाँ पे CPCT। CPCT का मतलब होता है कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट, नहीं, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, CPCT। ध्यान रखिएगा, इसका मतलब सर्वांग सम त्रिभुज के जो समान भाग है वो, ठीक है। अगला देखते हैं नेक्स्ट नियम क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है। ये वो क्वेश्चन है जो सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप सारे क्वेश्चन मिला पाते हैं तो बेहतरीन बात है, नहीं तो इनको ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। अब आपको साबित करना है कि ABE और ACE दोनों सर्वांग सम हैं, ठीक है ना। तो सर्वांग समता का पहला नियम जो कहता है उसके अनुसार चलते हैं।
सर्वांग क्षमता में ये त्रिभुज है, दो त्रिभुज ले लो, जिनकी बात करनी है सर्वांग क्षम उन दोनों को लिख देंगे, सबसे पहले लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद पहली बात हमेशा यही लिखना कि दिया हुआ क्या है, ठीक है, या जो चीज़ प्रूव करनी है उसके अंदर पहला नियम क्या है। पहला हमने बोला कि दोनों ये त्रिभुज और ये वाला, इन दोनों की बात हो रही है। तो इन दोनों में देखिए तो ए दोनों बार आया है ना, तो ए दोनों बार आया तो ए उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो हमने कहा कि बी ए ई, कौन सा, बी ए ई ये वाला, और सी एफ ए ये वाला, दोनों उभयनिष्ठ, दोनों में आया, ठीक है। अब दूसरी बात, यहाँ पे हमको 90 डिग्री दिख रहा है तो इधर भी 90 होगा, कारण ये परपेंडिकुलर है, मतलब लंब है तो बराबर होगा। तो हमने लिख दिया कि कौन सा, सी एफ ए ये वाला और बी ई ए ये वाला, दोनों क्या होंगे, ईच 90, प्रत्येक 90 डिग्री। कौन, क्योंकि ये लंब है उन पे। अब ध्यान रखिएगा, त्रिभुज का नाम चाहे आपको ये एफ लेना हो तो आप बोले सी एफ ए से स्टार्ट करो या आप ए एफ सी से स्टार्ट करो, कोई समस्या नहीं है इसमें। अगला देखते हैं। और ऐसे क्वेश्चन तो आपको प्रूव करने वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको तो आपको छोड़ना ही नहीं है, क्वेश्चन जैसा आए वैसा करके लास्ट में इतनी सिद्धम ये वाली बात लिख देनी है बस। चाहे क्वेश्चन ऊपर आपने गलत कर रखा है तो कोई बात नहीं, आप लास्ट में कुछ करिए फिर लास्ट में लिख दीजिए कि इतनी सिद्धम, बस। अब देखिए दो चीज़ें होंगी, तीसरा क्या ढूंढ सकते हैं हम। तीसरा हमने कहा एक चीज़ दी हुई है क्या, कि बी ई और सी एफ दोनों बराबर दिया हुआ है। अब ये तीन चीज़ें हो गई तो ये क्या हो गया, सर्वांगसम त्रिभुज हो गए। नियम कौन सा लगा, एंगल साइड। कौन भुजा वाला नियम लगा, सर्वांग क्षमता नियम, ये हैंड्स प्रूव। लेकिन इसमें एक बात और हमसे पूछी, क्या पूछी, कि आप ये बचे ए बी और सी ए सी, ये ए बी और ए सी बराबर होगा। तो देखिए मतलब ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, दो भुजाएं ये बराबर है, ये साबित करनी है। तो ये कितना आसान है साबित करना, कैसे, कि जब ये त्रिभुज के अंदर और इन दोनों के अंदर ये भुजा आ चुकी है ना, तो ये दोनों तो पहले ही बराबर साबित हो चुकी है। तो हम इसको लिख देंगे सी पी सी टी द्वारा ये इक्वल होगी, ठीक है ना। क्या लिखा, ए बी बराबर ए सी, सी पी सी टी, अतः ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज है। अगला देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 160, मतलब प्रत्येक कोण का योग 60 होता है, ये बताइए। समबाहु त्रिभुज में ध्यान रखना, तीनों कोण तो 180 होते हैं, ठीक है, लेकिन समबाहु की खासियत क्या है, तीनों ही क्या होते हैं, 60-60 के। तो हमने कहा ठीक है, तीनों ही क्योंकि बराबर होता है तो हमने कहा एक एक्स है तो तीनों ही एक्स प्लस एक्स हो गया, बराबर कितना, 180। अब तीनों को जोड़ा तो हो गया 3x, ठीक है ना। अब 3x में जब हम x अलग किया और 3 का भाग लगे 180 में तो आ गया अपने 60 डिग्री, ठीक है। अतः प्रत्येक कोण होगा वो 60 का होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये साबित करने वाला बड़ा आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना, और ये पूछा हुआ है इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार करिएगा। चित्र जो है उसमें बोला है कि बी कोण है ना वो छोटा, ए बड़ा है। देखिए ये कोण बड़ा है और ये छोटा है, ऐसा बोला हुआ है। ध्यान रखिए जो कोण बड़ा होता है ना उसके सामने वाली भुजा भी बड़ी होती है, और जो कोण छोटा होता है ना उसके सामने वाली भुजा भी छोटी होती है, ये ध्यान रखिएगा। और ये बोला है कि सी और डी, इधर भी क्या है, बी एन में सी और डी है, वो इसमें डी बड़ा है और सी छोटा है, मतलब ये कोण बड़ा, इसका मतलब ये भुजा बड़ी, ये कोण छोटा, इसका मतलब ये भुजा जो ओ डी है वो छोटी होगी, ठीक है। तो साबित क्या करना है कि ए डी है ना, कौन सी ए डी, देखिए ये वाली साइड जो है ना ये इस बी सी से जो है ना वो क्या है, छोटी है। ये साबित करना कि बी सी बड़ी है ए डी छोटी, ये प्रूव करना। हमने कहा अभी प्रूव कर देते हैं। तो पहला समीकरण बनाएंगे, कैसे, हमने कहा कि क्योंकि एंगल क्या दे रखा है, बी बड़ा है और बी है छोटा, ए है बड़ा, तो बी के सामने वाली भुजा कौन सी है, हमने कहा बी के सामने वाली है अपने, कौन सी है, ओ ए, ठीक है। तो हमने बी के सामने वाली भुजा इसके नीचे लिख दी, कौन सी, ए ओ, ठीक है। अच्छा, और क्योंकि बी कोण कैसा है, बी कोण है अपने छोटा, तो इसके सामने वाली भुजा हमने लिख दी छोटी, ये लिखा ऐसे निशान, क्यों, क्योंकि अब हम ए के सामने वाली भुजा लिखेंगे। ए कोण बड़ा दे रखा है ना, तो ए कोण के सामने भुजा कौन सी है, देखिए ए कोण के सामने है ओ बी, तो हमने कहा बी ओ करो या ओ बी करो, ये लो, ठीक है। ये बन गया अपना समीकरण 1। दूसरा देखिए सी डी और डी एन में सी क्या है, छोटा है, ठीक है, तो छोटा है ना, ये सी कौन है, इसके सामने वाली भुजा है ओ डी, ठीक है। हमने कहा ओ डी, ठीक है, ओ डी क्या होगी, छोटी होगी, किससे छोटी होगी, इस डी एंगल से, कारण ये होगा कि डी एंगल बड़ा है तो इसके सामने वाली भुजा जो ओ सी है वो बड़ी होगी। ये समीकरण बन गया 2, ठीक है। अब क्या बोला, अपने को तो लाइन पूरी दे रखी ए डी, तो हमने कहा ए डी तो भाई यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक है और ये बी सी यहाँ से यहाँ तक है,
इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तो पूरी भुजा लेनी पड़ेगी, मतलब दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो हम यहाँ लेके देंगे समीकरण जो है अपना 1 + 2, समीकरण 1 को प्लस करने पर 2 में, चलिए प्लस करते हैं। देखिए OA और OD ढूंढो कौन सा है, ये OA और OD, ठीक है, मिलके क्या बनेगा, AD बनेगा ना। तो हमने कहा ठीक है, इन दोनों को अगर हमने जोड़ा है, यहाँ से मैं मिटा के इसके नीचे ही लिखने का प्रयास करता हूँ, ठीक है, जो आपको समझ आ जाए, ठीक है ना। ये लाइन बनाई, अब दोनों को जोड़ रहे हैं, ठीक है, OA और OD, ये OA है और ये OD है, मिला दिया, इनको मिलाएगा तो AD बन गया। क्या बन गया, AD बन गया ना, ठीक है। निशान कौन सा, उस तरफ मुंह खुला है, ये रख दो। अब OB और OC, देखो ये OB यहाँ से यहाँ तक है, ये ध्यान कर लो, ये यहाँ से OB और ये OC, ये पूरी लाइन क्या होगी, अगर जोड़ लेंगे तो इनको, तो BC बनेगा ना, ये लिखिए BC, ठीक है। ये ऐसे ही साबित करना था ना, हैंस प्रूव इत्ती शिदम, ये प्रूव हो गया। मतलब बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप एक बार वीडियो को वापस चला के देख सकते हैं, नहीं तो आप इसको वापस एक बार ट्राई करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है ना, बड़ा आसान क्वेश्चन है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ, प्रैक्टिस करते रहिए, एग्ज़ाम बेहतरीन होगा आपका, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जय हिंद जय भारत।